हेलो नमस्कार साथियों, मैं नवल चौधरी। आप सभी का स्वागत है फार्मर्स लॉ के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जैसा कि सबकी मांग थी कि एंटोमोलॉजी क्लास, तो उसकी अपन क्लास करने वाले हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो एकदम बिल्कुल बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। कौन सा दोस्तों? सेकंड सेमेस्टर में लगने वाला है। और हो सकता है आपकी कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये वाला टॉपिक है जो आपके थर्ड सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो सकता है। लेकिन आज अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंटोमोलॉजी। क्या दोस्तों? एंटोमोलॉजी। तो देखो, सबसे पहले अपन इसमें बात करें तो जो वर्ड है अपने पास में जो एंटोमोलॉजी, क्या दोस्तों जो अपने पास में एंटोमोलॉजी, ये कौन सी लैंग्वेज का है, क्या इसका अर्थ होता है, ठीक है ना, वो सभी अपन इसमें बात करने वाले हैं। तो टू पॉइंट करेंगे। तो आप सभी जानते हो ये किससे मिलकर बना है? एंटोमॉन। किससे मिलकर बना दोस्तों? एंटोमॉन प्लस कौन इस पे? लोगस। प्लस कौन इसमें? लोगस। एंटोमॉन प्लस लोगस से मिलकर बना है, ठीक है ना। एंटोमॉन प्लस लोगस। ये जो एंटोमॉन है इसका अर्थ क्या होता है? इंसेक्ट। क्या होता है दोस्तों? इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीट, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज साथ में इस्तेमाल करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? इंसेक्ट, ठीक है ना। और इसका अर्थ क्या होता है? स्टडी मतलब अध्ययन करना। क्या करना है इसमें? अध्ययन करना। लास्ट वाली जो अपनी क्लासें थी उसमें बार बार एक ही क्वेरी आ रही थी, सर इंग्लिश में बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मेंशन करते हुए चल रहे हैं, तो आप इस पास बनाए रखें, ठीक है ना। एंटोमोलॉजी, एंटोमोल प्लस लोगस। एंटोमोल इंसेक्ट मतलब कीट, और लोगस मतलब क्या करना? स्टडी करना, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें अपन, जैसा कि आप सब जानते हो कि जो अपने कीट विज्ञान है, कौन से विज्ञान है दोस्तों? जो अपने कीट विज्ञान है, ठीक है। कीट विज्ञान में अपन किसके स्टडी करते हैं? तो इसमें ये किसकी ब्रांच है? एक जंतु विज्ञान की। किसकी ब्रांच है? जंतु विज्ञान की। और जिसके अंतर्गत जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं खूब सारे इंसेक्ट है, ठीक है, उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जो पृथ्वी पर भाई उसकी आकारिकी कैसी है, वो कैसे उत्सर्जन करते हैं, कैसे वो शोषण करते हैं, उसकी एक एक बात को जाना जाता है। कितने उसके पैर होते हैं, कितने उसके पंख होते हैं। तो पहली बात में तो ये बोलो, ये किसकी ब्रांच है? जंतु विज्ञान की। किसके दोस्तों? जंतु विज्ञान की एक ब्रांच है, ठीक। उसके बारे में अपन इसमें बात करें तो कौन आएगा? जो कीट है। कौन है दोस्तों? जो कीट है उसके विभिन्न पहलुओं का, किसका? विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? कीट विज्ञान में। और इसको अपन क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों? एंटोमोलॉजी बोला जाता है। तो एक बात आपकी क्लियर हो गई। जो एंटोमोलॉजी है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड था? ग्रीक का था। किसका था दोस्तों? ये ग्रीक वर्ड है। कौन से वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और आप तो सभी जानते हो वैसे, जिसके पीछे भी लॉजी लगे और क्या लगे? नोमी, वो हमेशा किसका होता है? ग्रीक का, ठीक है ना। और जिसके पीछे कल्चर लगे वो हमेशा किसका होता है? लैटिन का। ऑन्टेमन मीन्स कीट होता है और लोगस मीन्स का स्टडी करना। दूसरी बात में ये एक जंतु विज्ञान की ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें कीट के विभिन्न पहलुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और उसको अपन ने क्या बोला? एंटोमोलॉजी। क्या बोला दोस्तों? एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। जो अपना जंतु जगत है, जंतु जगत है, इसमें कितने? लगभग 20 समुदाय है। कितने समुदाय हैं? 20 समुदाय है। और इनमें से जो सबसे बड़ा समुदाय है कौन सा दोस्तों? सबसे बड़ा समुदाय वो कौन सा आता है? आर्थ्रोपोडा। कौन सा आता दोस्तों? मैं इधर लिख रहा हूं, आर्थ्रोपोडा। ऑर्थोपोडा, ठीक है ना। ये क्या सबसे बड़ा समुदाय होता है? ऑर्थोपोडा। जंतु विज्ञान में सबसे कितने? लगभग 20 समुदाय होते हैं और उनमें से सबसे बड़ा कौन होता है? ऑर्थोपोडा। तो सबसे बड़ा है, तो फिर सेकंड सबसे बड़ा कौन है? फर्स्ट तो कौन है इसमें आपके? ऑर्थोपोडा। लेकिन सेकंड कौन है इसमें? मोलस्का। सेकंड सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? मोलस्का। तो आपके एक बात क्लियर हो गई अच्छे से कि भाई जो अपने पास में ऑर्थोपोडा है वो जंतु विज्ञान के जितने भी समुदाय है उनमें से सबसे बड़ा है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात में ध्यान रखना, सेकंड सबसे बड़ा कौन है? तो वो कौन है आपके? मोलस्का। कौन सा समुदाय? मोलस्का समुदाय सबसे बड़ा होता है। अब देखो ऑर्थोपोडा, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है ना। जो अपने पास में ऑर्थोपोडा है इसके अंतर्गत कौन से कीट और अत्यधिक जटिल व विशाल है? इसमें खूब सारे कीट है। क्या इसमें? खूब सारे कीट है। देख रहे हैं इसमें ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, इसमें बहुत सारे कीट है ना। कैसे? इसमें बहुत सारे कीट है और ये एक तरह का जटिल है, मतलब बहुत इसमें गूंथा हुआ है, एक तरीके से जटिल है और इसमें कीट है
जो उसका अपने इसकी विशाल प्रकार के इसमें कीट पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे और एकदम जटिल है, मतलब एकदम गूंथा हुआ है ऐसे। ठीक है ना। अब देखो इसमें ऑर्थोस, इसको अपन इंग्लिश में लिखे तो किससे मिलकर बना है? ऑर्थोस प्लस पोडा, ऑर्थोपोडा। कौन इसमें? ऑर्थोस प्लस पोडा, ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोस मींस अर्थ क्या होता है इसका? सेगमेंट, खंडित। क्या अर्थ होता है इसका? खंडित, अलग अलग खंड, अलग अलग क्या होता है दोस्तों? खंड। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? खंडित। क्या बोलते थे इसको? खंडित। और पोडा, पोडा का अर्थ क्या होता है इसमें? टांगे। क्या होते हैं दोस्तों इसमें? पोडा का अर्थ टांगे। ठीक है, तो जो ऑर्थोपोडा है वो जंतु जगत के जितने भी समुदाय है इसमें से सबसे बड़ा है, और जंतु जगत में लगभग 20 समुदाय है, और सेकंड सबसे बड़ा कौन था? तो वो था आपके मोलस्क का। ठीक है, ऑर्थोपोडा में बहुत सारे कीट, विशाल प्रकार के कीट पाए जाते हैं, और ये कैसा है? जटिल है। और ऑर्थोस का अर्थ क्या होता है? खंडित, मतलब सेगमेंट। और पोडा का अर्थ क्या होता है इसमें? टांगे। क्या होता है दोस्तों? टांगे। तो आप इसको नोट करो फटाफट। ठीक है ना, कीट विज्ञान क्या डेफिनेशन है और उसके बारे में ऑर्थोपोडा इसका क्या अर्थ है, इसको इतना आप नोट करो। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने इन बातों को, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट अपने पास में जो बात आएगी इसमें, वो कौन सी आएगी दोस्तों? वर्गीकरण। किसकी बात आएगी इसमें? वर्गीकरण। ठीक है ना, वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण में क्या आता है इसमें, बहुत अच्छी बात है इसमें। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और कौन इसमें? स्पीसीज। ये अलग अलग होती है इंसेक्ट की सब। किंगडम कौन सा? अपना एनिमल किंगडम, मतलब जंतु विज्ञान, जंतु जगत। फाइलम कौन सा? अपना ऑर्थोपोडा। जंतु विज्ञान में सबसे 20 प्रकार का फाइलम है, सबसे बड़ा कौन था? ऑर्थोपोडा। क्लास कौन सी? तो अपना कीटो क्लास कौन सी? कीट को इंग्लिश का इंसेक्ट, तो इंसेक्ट को बोलते हैं क्लास कौन सी इसकी? इंसेक्टा। अब ये क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में कि सर्वाधिक कीट कौन सी क्लास में पाए जाते हैं, और वहां ऑप्शन दिया हुआ था इंसेक्टा। इससे इजी तो क्या क्वेश्चन देगा वो आपको। और इंसेक्टा को अपन हेक्सापोडा भी बोलते हैं। हेक्सा मीन्स क्या? पैर। सॉरी, हेक्सा मीन्स 6, और पोडा मीन्स क्या? पैर, मतलब जिसमें क्या 6 पैर पाए जाते हो या 3 पैर लेग पाई जाती हो। तो देखो इसमें वर्गीकरण, इस पे एक ट्रिक आपको याद रखनी है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? कोपिको फेगस। क्या बोलेंगे इसको अपन? कोपिको फेगस, कोपिको फेगस। ठीक है ना। के से कौन आएगा इसमें? किंगडम। के से कौन आएगा दोस्तों? किंगडम। पी से कौन आएगा इसमें? फाइलम। ठीक है ना। सी से कौन आएगा इसमें? क्लास। ओ से कौन इसमें? ऑर्डर। और एफ से कौन इसमें? फैमिली। और जी से कौन इसमें? जीनस। और एस से कौन इसमें? स्पीसीज। एस से कौन इसमें? स्पीसीज। ठीक है ना, ये हो गया इसमें वर्गीकरण। देखो तो जगत मतलब किंगडम, किंगडम कौन सा था अपना? तो किंगडम कौन सा था दोस्तों? आप सभी को अच्छे से पता है, वो अपना जंतु है ना, या बोलते एनिमल किंगडम, जंतु जगत, जंतु जगत। ठीक है ना। फाइलम कौन सा? तो अपना फाइलम था ऑर्थोपोडा, और आपको अच्छे से पता है ये सबसे बड़ा था। क्या था इसमें? सबसे बड़ा, ऑर्थोपोडा। कौन सा था? ऑर्थोपोडा। ठीक, और उसके बारे में इसमें कौन सा? क्लास, तो क्लास कौन सी इसकी? इंसेक्टा। क्लास कौन सी है? इंसेक्टा। और जिसको आप क्या भी बोलते हो? हेक्सापोडा। क्या भी बोलते हो इसको? हेक्सापोडा। कौन से दोस्तों? हेक्सापोडा। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अब अपन इस पे इंसेक्टा में आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो क्लास, क्लास कौन सी होगी? इंसेक्टा। आपको एक सीक्वेंस याद रखनी है इसमें। ठीक है, कोपिकोफेगस। कौन से दोस्तों? कोपिकोफेगस। आपको ये पूछा कि इसमें बताओ सबसे छोटी कौन है इसमें, तो सबसे छोटा कौन है इसमें? स्पीसीज। सबसे छोटा कौन है इसमें? स्पीसीज। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया आपके पास में? किंगडम। सबसे बड़ा कौन हो गया इसमें? किंगडम। और सबसे छोटा कौन हो गया इसमें आपके? तो वो हो गई स्पीसीज। कौन हो गई दोस्तों? स्पीसीज। ठीक है ना, ये इतनी बात हो गई। उसके बाद में अब अपन इसमें इंसेक्टा में आगे की ओर बढ़ेंगे। बाकी वाली बातें अपने काम की नहीं है। अलग अलग कीट आएगा, उसकी फैमिली आएगी, अलग अलग उसका जीनस आएगा, अलग अलग उसकी स्पीसीज आएगी। इसको तुम जरूर याद रखना, कोपिकोफेगस सीक्वेंस से याद रखना। सबसे छोटा कौन है? स्पीसीज। और सबसे बड़ा कौन है? किंगडम। ठीक है ना, बिल्कुल सीक्वेंस से आपको याद रखना है। तो नोट करो इसको फटाफट। और नेक्स्ट आप हेडिंग लगा दोगे क्या इसमें? क्लास इंसेक्टा। क्लास कौन सी? इंसेक्टा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा।
नेक्स्ट आप हेडिंग कौन से लगाओगे इसमें, इंसेक्टा। इंसेक्टा, ठीक है ना, ये क्या है, क्लास है, क्या है दोस्तों, क्लास है अपनी इंसेक्टा, ठीक है। अब तुम जानते हो इंसेक्टा है, इसको अपन हेक्सापोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन, हेक्सापोडा, इंसेक्टा या हेक्सापोडा। तो जो आर्थ्रोपोडा था, जो अपना फाइलम कौन सा था, आर्थ्रोपोडा, उसका सबसे बड़ा वर्ग है, पहली लाइन तो यही है और यही कई बार एग्जाम में आती है, ठीक है। ऑर्थोपोडा किसका दोस्तों, ऑर्थोपोडा संघ का, मतलब फाइलम का, फाइलम का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वर्ग, वर्ग बोलो या फिर बोलो इसको क्लास, क्या बोल दो, क्लास, ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग। उसके बाद जो इंसेक्टा है कौन है दोस्तों, इंसेक्टा, इसको अपन अन्य नाम क्या था, हेक्सापोडा, तो फिर हेक्सा का अर्थ क्या होता है इसमें, इसको अपन क्या भी बोलते हैं, हेक्सापोडा, हेक्सापोडा, ठीक है ना। तो इसमें देखो हेक्सा, हेक्सा का अर्थ कितना होता है इसमें, 6, और पोडा, पोडा मीन्स क्या होता है इसमें, पैर, या बोलते हैं इसको लेग, क्या बोलते हैं इसको, लेग। तो हेक्सा का अर्थ क्या हुआ इसमें, 6, और पोडा का अर्थ क्या हुआ इसमें, लेग, ठीक है ना। ये बात होगी इसकी अन्य नाम की। अब आते हैं अपने पास में नेक्स्ट ऑर्डर, नेक्स्ट कौन आता है इसमें, ऑर्डर। तो देख लो आप सभी अच्छे से जानते हो, ऑर्डर जिसको अपन क्या बोलते हैं, गण बोलते हैं, ऑर्डर जिसको अपन क्या बोलते हैं, गण, ठीक है ना। ये टोटल कितने होते हैं, तो टोटल तो होते हैं अपने पास में 29, कितने होते हैं दोस्तों, 29, लेकिन पूरे अपने काम के नहीं है, ठीक है ना। अपने मुख्य दृष्टि से देखें तो इसमें 6 ऑर्डर की एक बार बात करते हैं, पूरे आपके काम के हैं लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में अभी काम के नहीं है वो, ठीक है ना। मोस्ट अपन किसकी बात करें इसमें, पहले 6 ऑर्डर की, तो नोट करो आप इसको अच्छे से, इतना नोट कर लिया, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट पे बढ़ देते हैं अपन ऑर्डर, और टोटल 29 होते हैं और अपने काम के 6 है, कौन कौन से उसकी भी बात करते हैं। ऑर्डर को अपन क्या बोलते हैं, गण, इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गण। और कितने थे टोटल अपने, 29, और उसमें से अपने अभी काम के इस सेमेस्टर में लिए काम के मुख्यतः कितने हैं इसमें, 6, ठीक है ना। नाम तो उनके भी याद रखना है आपको, एक टेबल बना देंगे इसमें, लेकिन मुख्यतः अपने इसी में से क्वेश्चन आता है। तो इसमें बात करें सबसे पहला ऑर्थोप्टेरा, कौन इसमें, ऑर्थोप्टेरा, पहला कौन आ गया, ऑर्थोप्टेरा। दूसरा कौन, आइसोप्टेरा, दूसरा कौन इसमें, आइसोप्टेरा। तीसरा कौन इसमें, हेमिप्टेरा, तीसरा कौन दोस्तों, हेमिप्टेरा, ठीक है। और उसके बाद में एल, सी, और कौन इसमें, डी। एल से कौन इसमें, लेपिडोप्टेरा, एल से कौन इसमें, लेपिडोप्टेरा, ठीक है। सी से कौन इसमें, कोलियोप्टेरा, कौन दोस्तों, कोलियोप्टेरा। और डी से कौन इसमें, डिप्टेरा, डी से कौन इसमें, डिप्टेरा, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों क्या हो गया आपके, एलसीडी, इसकी क्या आ गई इसमें, एलसीडी। इसमें एक छोटी सी ट्रिक देख लेना, आ आई हेमी, ठीक है ना, तुम राजस्थान के हो तो इस बात को अच्छे से जानते हो, हेमी किसी लड़की का नाम होता है, अपन कैसे कहते हैं, आ आई हेमी, ये आ रही हेमी, हिंदी में बोलते हैं ना, ये आ रही वो लड़की, तो ऐसे क्या कहते हैं, आ आई हेमी, और किस क्या देखने आ रही, एलसीडी देखने आ रही, ठीक है ना। तो इसको ट्रिक क्या रखी आपने याद इसमें, आ आई हेमी, और क्या देखना है, एलसीडी, क्योंकि क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है। अब देखो इसमें ऑर्थोप्टेरा, कौन दोस्तों आपके इसमें जो ऑर्थोप्टेरा है, इसमें कौन कौन आगे आते हैं, इस ग्रुप में कौन कौन आते हैं। तो जो पहला आपके ऑर्थोप्टेरा, इसमें टिड्डी कौन आएगी, इसमें टिड्डी आएगी, मुख्यतः इसका जो मेंबर है वो क्या नाम है उसका, टिड्डी, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं लोकस्टा, क्या बोलते हैं इसमें, लोकस्टा। हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म यूज करेंगे, कोई बात इसमें नहीं है। और उसके बाद आइसोप्टेरम कौन आएगा, दीमक, कौन आएगा दोस्तों, दीमक। और इसको अपन क्या भी बोलते हैं, सफेद चिट्टी, सफेद चिट्टी है ना, व्हाइट आंट, कौन सी आंटी, व्हाइट आंट।
और उसके बाद में हेमिप्टेरा, इसको बोलते, इसमें कौन आएगा, मोइला, या जिसको बोल दो चेपा, क्या बोलते हो इसको, चेपा, मोइला या चेपा। लेपिडोप्टेरा, इसमें आएगा एक तो आपका कातरा, कौन आएगा इसमें, कातरा, और कौन इसमें, फलीछेदक, कौन दोस्तों इसमें, फलीछेदक, ठीक है। और कौन आएगा इसमें आपके, तो वो आएंगे अनार की तितली, किसकी दोस्तों, अनार की तितली, अनार की तितली, ठीक है ना। ये किसमें आ गया आपके, लेपिडोप्टेरा में। कोलियोप्टेरा में तो जिसके पीछे भी बीटल लग जाए, क्या लग जाए इसमें, बीटल, जैसे खपरा बीटल, और जिसके पीछे गर्भ लग जाए वो ऑलमोस्ट किसमें आती है, कोलियोप्टेरा में। तो एक तो बोल दो इसमें खपरा बीटल, कौन इसमें, खपरा बीटल, और दूसरी कौन सी इसमें, तो वो आ जाएगा आपके कौन, व्हाइट ग्रब, जिसको बोलते हैं सफेद लट, क्या बोलते हैं इसको, सफेद लट। ये कौन से ऑर्डर में आती है, तो कोलियोप्टेरा में। डिप्टेरा में तो एक तो आपने घरेलू मक्खी, एक तो कौन सी इसमें, घरेलू मक्खी, और एक कौन आएगी इसमें आपके, बेर की फल मक्खी, किसकी, बेर की फल मक्खी, बेर की फल मक्खी, ठीक है ना। ये किसमें आएगी आपके, डिप्टेरा में, बेर की फल मक्खी, ठीक है ना। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किसमें कौन कौन आता है, किसमें कौन कौन आता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास में ऑर्डर कितने हो गए, टोटल 29 ऑर्डर है। 29 में से अपने काम की चीज कितनी है इसमें, अभी मुख्यतः 6, ठीक है ना। और वो कैसे याद रखा आपने, आ आई हेमी, कौन इसमें, आ आई हेमी, अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना, ये आई वो लड़की, ये आई वो, तो क्या आ आई हेमी, हेमी किसी लड़की का नाम है। और क्या देखने आई, एलसीडी, मतलब टीवी देखने आई, क्या देखने आई, टीवी। ये जैसा आपके सामने बोर्ड है वैसे वैसे वो एलसीडी है एक तरीके से, ठीक है ना। वो क्या इसमें, टीवी, और टीवी में क्या देखने आई, मैच देखने आई, क्या देखने आई उसमें, मैच, क्योंकि क्या चल रहा था, आईपीएल। और हेमी थी वो बिल्कुल मतलब क्या थी, एकदम आईपीएल लवर थी, ठीक है ना। उसको आईपीएल बिना रहा ही नहीं जाता, एग्जाम में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है वो 12th क्लास में हो, लेकिन क्या उसको क्या देखना है, आईपीएल देखना है। रात को सोएगी नहीं जब तक आईपीएल पूरा नहीं होगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखना कि इसमें कौन कौन सा आता है। और मान के चलो यहाँ से तुम्हारे फिक्स क्वेश्चन आता है, वो पूछेगा दिमाग का ऑर्डर कौन सा, तो वो कौन सा, आइसोप्टेरा। और आप जेट का एग्जाम देके आए हो तो आप अच्छे से जानते हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन 101% आते हैं, ठीक है ना। तो नोट करो आप इसको फटाक से। ठीक है ना, नोट कर लिया। तो ये था अपना आज का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, एंटोमोलॉजी के बारे में पढ़ा नॉर्मली, और उसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा, इसमें ऑर्डर पढ़े, और इसका जो वर्गीकरण था वो पढ़ा। और सबसे बड़ा था तो जंतु चक्र का कौन होता है इसमें, ऑर्थोपोडा, कौन होता है इसमें, ऑर्थोपोडा। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। और ये अपने क्लास कौन सा सेमेस्टर चल रही है, सेकंड सेमेस्टर की, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से नोट करना। और नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल कल की क्लास में आपके हाजिर हो रहे हैं आपके साथ। इस क्लासिफिकेशन को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। और इसको तो आपको याद रखना ही है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमारे साथ बने रहें फार्मर्स लॉ के यूट्यूब चैनल पर।